नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 24 हो चुकी है। भोपाल में टीम ने क्षेत्र का दौरा किया है और मामले की सभी तथ्यों पर जांच शुरू कर दी है। इधर मुरैना की घटना के बाद प्रशासन ने प्रदेश भर में अवैध शराब के गोरख धंधे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस पूरे मामले पर सियासी बयान भी तेज है। मुरैना जिले में जहरीले जाम के शिकार 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 24 पर पहुंच गया। अभी भी 8 से 10 लोगों की हालत गंभीर है। इधर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अगुवाई में भोपाल से पहुंची जांच टीम ने क्षेत्र में दौरा शुरू कर दिया है। पीड़ितों से बात की। जांच टीम के मुताबिक प्रथम दृष्टया कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। टीम सभी तथ्यों की जाँच कर रही है। इधर पुलिस ने छैरा गाँव के एक खेत से 12 ड्रम ओपी केमिकल जब्त किया। इसका इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है। पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है। कौन दोषी थे जिस घटनाक्रम हुआ, इसके क्या क्या पहलू हैं जिस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए संस्थागत जो परिवर्तन करने की क्या क्या आवश्यकता है उसका पूरा आकलन करके और विस्तृत रिपोर्ट जो है राज्य शासन को 3 दिन में प्रस्तुत कर देंगे। जहरीली शराब से मौत के मामले में राजनीति भी तेज हो गई। पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर ने प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से अवैध शराब के गोरख धंधे का आरोप लगाया। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा घटना के बाद से यहाँ नहीं पहुँचा। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा अजीब सा तर्क देते हुए कहा कि शराब के आदी लोगों ने लॉकडाउन के दौरान नकली शराब बनाना सीखा और इसके चलते अब इस तरह की घटनाएं हो रही। कोविड का पीरियड आया तो उस समय कलालियाँ भी बंद थी, पर जो लोग आदी थे पीने के उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी कच्ची शराबें कहीं कहीं बनने लग गई उस दौरान। तो ऐसे लोग जो गलत तरीके से शराब बनाकर बेचते थे, इसके कारण ये सब हुआ है जो मुझे अधिकारियों ने बताया है। इधर मुरैना की घटना के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन हरकत में आ गया। भिंड में प्रशासन ने मेगांव के अलकोनी गांव और गौहद क्षेत्र में अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब और पैकिंग करने वाली 2 मशीनें जब्त की गईं। भोपाल में आबकारी विभाग ने करीब 10 गांव में दबिश दी, जहां अवैध रूप से बन रही शराब पर कार्रवाई की गई। सांवेर के बड़ौदिया में भी अवैध शराब के धंधे पर पुलिस की दबिश के दौरान भगदड़ की स्थिति देखी गई और इसमें एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद वहां लोगों ने जमकर हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में टीकाकरण को लेकर तैयारियां तकरीबन पूरी हैं। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर कमिश्नर के साथ समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को सुबह 9 बजे प्रदेश में एक साथ टीकाकरण अभियान शुरू होगा। कलेक्टर ये कोशिश करें कि पहला टीका क्षेत्र के किसी सफाई कर्मचारी को लगाया जाए। सीएम शिवराज सिंह ने टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वे दूरदर्शी सोच वाले नेता हैं। इंदौर में सरकार से मिले नए निर्देश के बाद अब 8 के बजाय 5 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। इनमें MY अस्पताल, जिला अस्पताल, ESIC अस्पताल, अरबिंदो अस्पताल और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। पहला टीका CMHO डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया को लगाया जाएगा। इंदौर जिले के लिए कोविशील्ड के 33,490 डोज मिले हैं। ग्वालियर में भी ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों के लिए वैक्सीन के 1,09,000 डोज पहुंचे हैं। ग्वालियर के रीजनल डिपो में जैसे ही वैक्सीन की वैन पहुंची, यहां स्वास्थ्य अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, आम लोगों ने जोरदार स्वागत किया, वैन की पूजा की। इधर जबलपुर में भी शहडोल, रीवा संभाग के लिए वैक्सीन मिल चुका है। 1,51,000 डोज मिले हैं जिनको सुरक्षित रखवाया गया। कोविड के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी को अब हमारे देश में प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की तैयारियां पूरी हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार हर तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार है और हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को हम सफलतापूर्वक इस दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण
अभियान को मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक निष्पादित करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के क्षत्रप और पूर्व मंत्री अपने अपने क्षेत्र में किसानों को आंदोलित करने में जुटे हैं। मालवा निमाड़ अंचल में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ट्रैक्टर रैलियां और किसान सम्मेलन कर रहे हैं, तो महेश्वर में पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। विंध्य क्षेत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आंदोलन का जिम्मा संभाला है। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और युवा विधायक प्रवीण पाठक ने कमान संभाली है। कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह कि आंदोलन में लोगों की भीड़ जमकर उमड़ रही है और राज्य सरकार और बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है। हालांकि बीजेपी ने इसी बहाने एक बार फिर कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाए। इधर कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय आंदोलन का प्लान तैयार है। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी 23 जनवरी को राजभवन घेराव का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अभी सबको जिम्मेदारी मिली है, सब अपने क्षेत्र में काम करेंगे। वीडी शर्मा ने 10 साल से जमे पदाधिकारियों को कार्यकारिणी से बाहर रखने पर कहा कि संगठन में कोई फॉर्मूला नहीं है, जो समय और जरूरत के अनुकूल है उनको जगह मिली। सिंधिया समर्थकों को कार्यकारिणी में जगह नहीं देने पर कहा कि सिंधिया बीजेपी के अभिन्न अंग हैं, उनके साथ आए नेता बीजेपी के सीनियर नेता हो चुके हैं, अब कोई किसी का समर्थक नहीं रहा, सब बीजेपी के नेता हैं, जिसकी जहां आवश्यकता होगी वहां उन्हें स्थान मिलेगा। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की इस नई टीम पर चुटकी ली। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर सिंधिया को आईना दिखाया। पीसी शर्मा ने कहा कि ये बीजेपी की पॉलिसी है, धीरे धीरे सिंधिया को पार्टी में अलग थलग करेंगे। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं, सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके साथ जो मित्र आए वो तो भाजपा के वरिष्ठ लोग हो गए हैं, तो उनमें से भी कौन कहाँ सब अब भाजपा है, कोई व्यक्ति नहीं है किसी का। तो भारतीय जनता पार्टी में जो आवश्यकता है वो निर्णय भाजपा करती है और आगे भी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जितना भी हो सकेगा सिंधिया जी को धीरे धीरे अलग इसी तरह से करती जाएगी। एक तरह से कहना चाहिए क्वारंटाइन कर देगी। इन लोगों की पॉलिसी होती है। पूर्व में भी जितने लोग गए भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो लक्ष्मण सिंह जी गए या राकेश चतुर्वेदी और जितने भी गए, उन सबका हश्र हमने देखा है। 15 साल की उम्र में लड़कियों के प्रजनन योग्य हो जाने वाले बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चौतरफा घिरने के बाद खेद जताया। उन्होंने कहा कि गलती से मुंह से मातृत्व की जगह प्रजनन शब्द निकला, जिसका मुझे खेद है। सज्जन सिंह ने यह भी कहा कि वो अपनी इस बात पर कायम हैं कि बेटियों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष ही रहना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि वो बालिकाओं और महिलाओं के मुद्दे पर पिछले 15 साल से बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी बात रखते आए। उनका सम्मान मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने बीते 15 साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामी को ढकने के लिए सीएम शिवराज सिंह 21 वर्ष वाला नया जुमला लाए। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना के भुगतान को टालने के लिए सीएम शिवराज सिंह शादी की उम्र बढ़ाना चाहते हैं। सज्जन सिंह ने सरकार और बीजेपी को कहा है कि राई का पहाड़ बनाकर डर्टी पॉलिटिक्स करने से अच्छा है कि बेटियों की सुरक्षा और विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। इक्कीस साल की उम्र पे जो मेरा बयान आया उस पर तथा कथित बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बवाल मचाने की कोशिश की। मैं इसके तथ्य आप सबको बताना चाहता हूं कि शिवराज चौहान 21 साल क्यों करना चाहते हैं। इन्होंने एक योजना चालू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना। अब वो योजना में जिनको प्रमाण पत्र दिए 1-2 साल में उनको परिपक्वता आ जाएगी और 1.5 लाख रुपए इन श्रीमान जी को देना पड़ेंगे, जिससे ये बचना चाहते हैं। दूसरी योजना थी कन्यादान योजना, जिसमें 18 साल की बच्ची का विवाह होता है तब इन्हें 30-35 हज़ार रुपये देना पड़ेंगे। तो हजारों लाखों बच्चियों को ये पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए शादी की उम्र 21 साल करने की पैरवी कर रहे हैं। रीवा में जिला पंचायत सीओ ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल 4 पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं 2 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा 15 ग्राम पंचायतों में लगभग 150 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा गया है।
जबकि संबंधित पंचायतों की सरपंच और अन्य लोगों से जवाब मांगा गया। इतना ही नहीं, ईओडब्ल्यू को समय पर जांच रिपोर्ट देने में लापरवाही बरतने वाले अपर जिला पंचायत सीईओ AB खरे से जनपद सीईओ का प्रभार वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां एक बार फिर आम उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी में है। MP पावर मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में सत्यापन याचिका दायर की गई। कंपनियों ने बिजली बिल न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की 3212 करोड़ रुपए की राशि माफ कर दी, लेकिन अब इसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। इधर आयोग के टैरिफ रेगुलेशन 2015 के मुताबिक कंपनियां अपने कुल राजस्व का अधिकतम 1% हिस्सा ही माफ कर सकती हैं, लेकिन कंपनी ने 10% से अधिक की राशि माफ कर दी और ऐसे में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं का बकाया ईमानदार उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। इस बात का विरोध हो रहा है। तीनों बिजली वितरण कंपनियों द्वारा 3212 करोड़ रुपए बैड एंड डाउटफुल डेब्ट की जो मांग की गई है उसका मेरे द्वारा घोर विरोध किया गया है तथा इस हेतु कमीशन को लिखा गया है कि वितरण कंपनियों को यह बताना चाहिए कि इन्हें किन व्यक्तियों के बिल माफ किए हैं। ग्वालियर शहर की सड़कों को पार्किंग के तौर पर उपयोग करने वाले वाहनों पर नगर निगम घंटे, साप्ताहिक, मासिक आधार पर जुर्माना वसूलने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम पिछले 4 साल पहले स्मार्ट सिटी के लिए 1350 करोड़ रुपए के फंड जुटाने के लिए शुल्क वसूलने की तैयारी में है और इसके चलते घर के बाहर वाहन पार्क करने वाले शहरवासियों से 1000 रुपये सालाना, बस पार्क करने वालों से 4000 रुपये सालाना लेने की प्लानिंग थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के अफसर बदलने से प्लानिंग अमल में आ नहीं पाई। पर अब दोबारा निगम ने इस काम को हाथों में ले लिया है। सीएम को अपना प्रेजेंटेशन देने के बाद इसे शहर में लागू कर दिया जाएगा। हर रात भर गाड़ियां खड़ी हैं, बस खड़ी हैं, पूरे रोड पर जाम लग रहा है। उसके लिए अभी प्रशासक महोदय के निर्देश हैं कि आप प्लानिंग करें और बताएं कि क्या किया जा सकता है कि या तो इनको नई पार्किंग बड़े स्तर पर बड़ी बनाई जाए या जो बीच रोड पर खड़े करते हैं उन पर कोई जुर्माने या किसी प्रकार की किराए की व्यवस्था की जाए। मुरैना में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ मुरैना के छैरा गांव में 12 ड्रम केमिकल जब्त हुआ। प्रत्येक ड्रम में 50 लीटर केमिकल मौजूद था। इसके अलावा खरगोन में भी पुलिस की कार्रवाई में 4 लाख रुपए कीमत की 107 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। इधर भिंड प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध शराब की फैक्ट्रियों पर छापा मारा, जहां उन्होंने शराब पैक करने वाली मशीन को जब्त किया। जबलपुर में भी पुलिस प्रशासन ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की और गधेरी के जंगलों में 25 ड्रम शराब जब्त की, जिसे मौके पर ही नष्ट किया। मध्य प्रदेश में जिस आबकारी विभाग के मुखिया पर शराब माफिया पर अंकुश लगाने का जिम्मा है, उसने 3 महीने से अपने मुख्यालय में कदम तक नहीं रखा। अपने कैंप ऑफिस से काम चलाते रहे। नतीजा ये, शराब माफिया बेखौफ अवैध शराब का कारोबार करता गया और इसके चलते मुरैना जिले में और इसके जैसी कई घटनाएं सामने आई। ये है मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग का मुख्यालय, जहां बीते 2 नवंबर से विभाग के मुखिया यानी आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने कदम तक नहीं रखा। वो इस दफ्तर को भोपाल के कैंप ऑफिस से चला रहे हैं। आलम यह है कि ग्वालियर हो या प्रदेश के अन्य संभाग, शराब का अवैध गोरख धंधा बेखौफ फल फूल रहा है। आबकारी विभाग के उड़नदस्तों की कार्रवाई कागजों तक सिमट गई है। बड़ी बात यह है कि जिस मुरैना जिला में जहरीली शराब से अब तक 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ राजस्थान और हरियाणा से जमकर शराब तस्करी होती है। ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके आबकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। विभाग में आधे से ज्यादा पद खाली भी हैं। सबसे पहले तो मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा शिवराज सिंह जी को, क्योंकि विगत यदि आप 3-4 माह से 5 माह से देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है मदिरा की बिक्री जो है वो MRP से ऊपर हो रही है। उस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है, और यदि किसी भी कारण से आबकारी विभाग स्वयं उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। एक तरह से निग्लिजेंस तो है ही, और शासन त्वरित कार्रवाई भी की है, जांच भी बैठाई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा नहीं हो। और जो लोगों की मृत्यु हुई है
उनके साथ सहानुभूति है। और मध्य प्रदेश में किस कदर नकली और जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बीते 9 महीने में 46 लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामले में 11 जनवरी से अब तक मुरैना में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी साल 7 जनवरी को खरगोन के देवला गांव में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 15 अक्टूबर 2020 को उज्जैन में 14 मजदूरों की मौत हो गई थी। 6 सितंबर 2020 को दिवानिया गांव में 2 मौत हुई, जबकि 2 मई 2020 को रतलाम के पचेड़ और भड़वासा में 4 मौत हुई थी। हालांकि मुरैना की घटना के बाद शासन और प्रशासन एक्शन मोड पर दिख रहा है। सरकार ने जांच के लिए एक दल मुरैना भेजा है, जिसके चीफ अपर मुख्य सचिव राजेश रजौरा का कहना है कि दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। की जड़ में जाकर और जो भी इसमें विस्तृत रिपोर्ट बनेगी, कौन दोषी थे और सिस्टम में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके कारण से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन को ये रिपोर्ट जो है टीम अगले 3 दिन में प्रस्तुत कर देगी। फिलहाल मुरैना में मातम पसरा है। अपनों को खोने वाले परिवार दुखी हैं, गमगीन हैं और आक्रोशित भी। पीड़ितों को इंतजार है दोषियों पर सख्त कार्रवाई का, शराब माफिया पर लगाम का। पीड़ित चाहते हैं कि अवैध शराब का गोरखधंधा जल्द नेस्तनाबूद कर दिया जाए, लेकिन जो हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है उससे ऐसी उम्मीद करना मन को समझा भर है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। पिछले दिनों इंदौर शहर में पकड़े गए 70 करोड़ के MD ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी वेद प्रकाश और दिनेश अग्रवाल समेत 5 आरोपियों से पूछताछ जारी। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार इंदौर शहर में ड्रग्स की स्मगलिंग बड़े स्तर पर की जा रही थी। 15 तारीख को फिर से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस और रिमांड मांग सकती है। साथ ही पुलिस ED और EOW दोनों विभाग से जांच में सहयोग ले रही। इंदौर पुलिस ने दिनेश अग्रवाल से कई लोकल लेवल पर ऐसे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा है जो ड्रग स्मगलिंग में शामिल रहे। पुलिस ने सूची बनाकर इन बदमाशों के नाम चिन्हित किए और उनकी तलाश जारी। पूरे मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी व्यक्ति जुड़ा होगा या जिसने इस ड्रग के धंधे को बढ़ाने में मदद की होगी, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक फर्जी शादी गिरोह पकड़ में आया, जिसके अंतर्गत इस गिरोह ने अब तक 2 लाख से लेकर बड़ी संख्या में फर्जी शादियां करवाई। दुल्हन शादी के कुछ दिन के भीतर पैसे और जेवर लूट कर फरार हो जाती हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। पुलिस को इनके फर्जी आधार कार्ड मिले, एक ही महिला के 2-2 फर्जी आधार कार्ड मिले और इस आधार पर उनकी फर्जी शादियां होती रहीं। इस गैंग ने राजस्थान, महाराष्ट्र के कई गांव में शादी करवाना कबूल किया। पुलिस को उनके मोबाइल से कई शादियों के फोटोग्राफ्स मिले। ये संभावना है कि बड़ी संख्या में इस गिरोह ने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में फ्रॉड शादियां करवाईं और लोगों से धोखाधड़ियां की। देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश में भी क्या आम व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पतंग उड़ाई, गिल्ली डंडा खेला। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह देवास में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं बैतूल के पुलिस ग्राउंड पर जब लोग पतंग उड़ाने में मशगूल थे, ठीक उसी वक्त जिले के कलेक्टर राकेश सिंह और SP वहां पहुंचे। लोगों के उत्साह को देखते हुए अधिकारी अपने आप को रोक नहीं पाए, पतंग की डोर हाथों में थामी और खुद भी पतंगबाजी की। दतिया में भी श्रद्धालु सुबह से भक्ति भाव में डूबे नजर आए। बेतवा नदी के पावन तट पर लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। कोरोना महामारी के बीच मकर संक्रांति के त्यौहार ने हर किसी को उत्साह से भर दिया। साल के पहले त्यौहार का क्रेज लोगों में साफ देखा गया। लोगों ने तिल गुड़ से बने पकवानों के साथ पतंगबाजी जमकर एंजॉय की। राजधानी की मनभावन टेकरी पर बड़ी संख्या में युवाओं ने पतंगबाजी की। यहां मौजूद लोगों ने कहा कि कोरोना के कारण कोई भी त्यौहार अच्छे से नहीं मना सके, इसीलिए इस साल के पहले त्यौहार को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की।
आज आसमान नीला नहीं बल्कि रंग बिरंगा नजर आएगा। अरे भाई, मकर संक्रांति जो है, आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। और अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी मकर संक्रांति का जो उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, कहते हैं मकर संक्रांति के दिन खाने की अगर बात करें तो खिचड़ी और तिल का सेवन करना चाहिए, और अगर मौज मस्ती की बात करें तो पतंगबाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। इस समय मैं राजधानी की मनुभावन टेकरी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पतंगबाजी का एक उत्सव कहें वो यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हर जगह जो युवा हैं या फैमिली पर्सन्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं पतंगबाजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक पतंगबाजी का कंपटीशन भी रहता है और हर कोई चाहता है ये कंपटीशन वो जीते। देखिए, ठंड का मौसम चल रहा है और मनुभावन टेकरी जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा भोपाल एक तो बेहद खूबसूरत नज़र आता है और भोपाल का सबसे ऊंचा पॉइंट ये कहलाता है। यहाँ से पतंग उड़ाने का जो मज़ा है वो बहुत अलग है। इसी मज़े को लेने के लिए यहाँ पर हर साल लोग जमा होते हैं और पतंग उड़ाते हैं और यही देखते हैं कि किसकी पतंग सबसे ज़्यादा ऊंची जा रही है। आज मकर संक्रांति है और पतंग सबसे ज़्यादा उड़ाई जाती है। किस तरीके से क्या क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? अभी तो हम लोग कुछ गेम्स खेलेंगे, फिर यहाँ पे पिकनिक जैसे खाना वाना सब जो भी रहता है वो करेंगे और बस फोटोज क्लिक करेंगे। सारी फ्रेंड्स आने वाली हैं। अभी कुछ स्पेशल रहता है खाने के लिए मकर संक्रांति पे? हाँ, हम लोग घर पे स्पेशल बनाते हैं। हम लोग पुलाव बनाते हैं और पालक बनाते हैं एंड पकौड़े एंड जो भी तिल्ली के लड्डू और गुड़ की मिठाइयाँ वो सब बनाते हैं। और आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, पतंग उत्सव होगा, चेयर रेस होगी और बहुत सारे गेम्स होंगे। अब एक मौका मिला है त्योहार के रूप में कि लोग यहाँ बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और त्योहार का तो मज़ा ले ही रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रकृति ने उन्हें दिया है उसका भी मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये त्योहार ही सूर्य की उपासना का त्योहार है। कैमरामैन विनीत के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक अलग अंदाज देखने को मिला। इस बार कैलाश विजयवर्गीय ने पतंग तोड़ाई, साथ ही गिल्ली डंडा भी खेला। विधानसभा क्रमांक 2 में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल कार्यक्रम होते हैं और इसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल होते हैं। नंदीग्राम मैदान पर आयोजित हुए कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने सबसे पहले आगामी नगरीय निकाय चुनाव के दावेदारों को नसीहत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय रहवासी मौजूद रहे। मकर संक्रांति का दिन संकल्प लेने का दिन है। अपने बच्चों को अच्छा रखें, अपने परिवार में खुशी हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा भी संघर्ष हो पर इच्छा शक्ति कम नहीं होना चाहिए। सबके जीवन में मंगल हो, सब प्रगति करें, यही मेरी शुभकामना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।